कुरिन्थियों को लिखी हुई दूसरी पत्री 10वां अध्याय। लोग अब पौलुस पर कीचड़ उछाल रहे थे। अगले कुछ अध्यायों में पौलुस अपना विवाद प्रस्तुत करता है, जैसे कि मानो ये उसके लिए आवश्यक था। ये दुखद बात है कि पौलुस की छवि को वैसा रूप दिया गया था और इस कारण वह लज्जित था। अब उसे लगभग विवश किया जा रहा है कि वह ऐसी बातें कहें जो वह कहना नहीं चाहता था। ये वे बातें हैं जो उसके व प्रभु के मध्य थी। ये बातें वो मसीह के कारण स्वेच्छा तथा आनंद से सह रहा था। वे बातें जिनका वह डिंडोरा नहीं पीटता था, परंतु वह विवश होकर कुरिन्थ के इन दुष्ट लोगों के सामने अपना स्पष्टीकरण देता है। मैं वही पौलुस स्वयं तुमसे मसीह की नम्रता और कोमलता के द्वारा आग्रह करता हूं। मैं तुम्हारी उपस्थिति में दीन हूं, किंतु अनुपस्थिति में तुम्हारे प्रति साहसी हूं। दोषारोपण यह था, अरे जब वह दूर होता है तो ऐसा भयंकर पत्र लिखता है, परंतु जब यहां होता है तो बड़ा अच्छा और नम्र बनता है। उसे देखो कैसा कुरूप दिखता है। वे उसके चेहरे का ठट्ठा कर रहे थे। अपोक्रिफा की आरंभिक पुस्तकों में जो सन 200 में लिखी गई थी, उसमें पौलुस के काम नाम की एक पुस्तक भी है। उसमें पौलुस के रूप का वर्णन है। पौलुस को एक छोटे कद का, घनी बाहों वाला और जड़ी हुई तोते जैसी नाक और धनुष जैसे मुड़े हुए पैर, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिस पर दृष्टि करना भी अच्छा न लगे, करार दिया है। और कुरिन्थ के विरोधी जन यही कहते थे, अरे भाई, देखने में तो ये व्यक्ति कुछ नहीं है, और जब यहां नहीं होता है तो बड़े अधिकार और सामर्थ्य के साथ बातें करता है। हमारे साथ तो वो 25 किलो का कमजोर व्यक्ति होता है, परंतु जब हमसे दूर होता है तो पहलवान बन जाता है। वे पौलुस के बारे में ऐसी बातें कहते थे, इसलिए वो कहता है, मैं दीन हूं, किंतु अनुपस्थिति में तुम्हारे प्रति साहसी हूं। और दूसरी आयत में, मैं तुमसे निवेदन करता हूं। 2 बार निवेदन शब्द का प्रयोग किया है, न कि मांग का, परंतु केवल निवेदन। और तीसरी आयत में कि जब मैं आऊं तो मुझे कुछ लोगों के प्रति जो ऐसा सोचते हैं कि हम शरीर के अनुसार चलते हैं, ऐसा साहस न दिखाना पड़े जैसे मैं दिखाने का विचार करता हूं। वे पौलुस पर शरीर के अनुसार चलने का दोष लगा रहे थे। वे कड़वाहट के साथ उस पर दोष लगा रहे थे, और वह चेतावनी देता है कि जब वो आएगा वह उन लोगों के साथ कठोर व्यवहार करना नहीं चाहता, परंतु यदि आवश्यक हुआ तो वह ऐसा जरूर करेगा। तीसरी आयत से आगे, क्योंकि यद्यपि हम इस शरीर में चलते हैं, तथापि शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से पूर्ण है। इस परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं, और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो हम शरीर में चलते हैं, हम मांस की देह में हैं, परंतु हमारे असली हथियार शारीरिक नहीं हैं। यद्यपि हम इस शरीर में चलते हैं, परंतु हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। पौलुस इफिसियों को लिखते हुए कहता है, हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा असली युद्ध शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक लड़ाइयां हैं जो इन आत्मिक शक्तियों के साथ है जो हमें घेरे हुए है। एक आत्मिक युद्ध निरंतर चलता रहता है। इस ब्रह्मांड में चल रहे इस आत्मिक युद्ध की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आपको याद है, जब दानियेल ने प्रार्थना व उपवास के साथ अपना मन प्रभु की ओर लगाया, और 21 दिन बाद स्वर्गदूत ने आकर दानियेल से कहा, जिस दिन से तूने परमेश्वर को पुकारा, मुझे उत्तर देकर भेज दिया गया था, परंतु फारस के अधिकारी ने मुझे पकड़ लिया और रोके रखा, जब तक मिकाइल महान अधिकारी ने आकर मुझे स्वतंत्र न कराया, और अब मैं आया हूं कि तुझ पर परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करूं। यह महान आत्मिक युद्ध जो चल रहा था, इसी के कारण दानियेल की प्रार्थना के उत्तर मिलने में 21 दिन की देरी हुई। क्यों? क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर का भेजा हुआ स्वर्गदूत था। फारस के अधिकारी द्वारा अंधकार के बल और शक्तियों द्वारा वह रोक लिया गया था। तब मिकाइल ने आकर उसे छुड़ाया। उस आत्मिक युद्ध के विषय में हम अधिक जानकारी नहीं रखते जो हमारे चारों ओर ब्रह्मांड में चलता रहता है, और कई बार उस आत्मिक संघर्ष का हम पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव कई बार ऐसी भावनाएं होती हैं जिनको हम नहीं समझ पाते या नाप सकते। एक भारीपन का भाव, एक गिरावट का आभास, निराशा का और साहस टूटने का आभास।
अशांति का या विरोध का। ये भावनाएं उस आत्मिक संघर्ष का परिणाम होती हैं जो हमारे चारों ओर चलती रहती हैं। मनुष्यों की आत्माओं के लिए परमेश्वर की आत्मा तथा शैतान के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा है, ताकि मनुष्य के मन को तथा मनुष्य की आत्मा को नियंत्रण में करे। अब क्योंकि यह संघर्ष मनुष्य की आत्मा के लिए हो रहा है, इसलिए मनुष्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। परमेश्वर का आत्मा खींचता है, परंतु शैतान उसे पकड़े रखता है। ये एक महान आत्मिक युद्ध है। हम मसीहियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हमें जय का जीवन जीना है। हमारी एक समस्या यह है कि हम सदा पहचान नहीं पाते कि शैतान कब आक्रमण कर रहा है, और कितनी बार हम उसको अपना स्वभाव या भावना समझकर टाल देते हैं और कहते हैं, आज सुबह मैं उठा तो मुझे बड़ी बेचैनी लग रही थी, और ऐसा कई बार होता है, आपको मुझे क्षमा करना होगा। और हम इस सत्य को नहीं जानते कि हम आत्मिक आक्रमण के शिकार हैं, और क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते, हम चलते रहते हैं, उसका सामना नहीं करते। बाइबल बताती है कि यदि हम शैतान का सामना करें तो शैतान हमसे दूर भाग जाता है, परंतु इससे पहले कि मैं सामना करूं, मुझे पहचान करना है कि वह वास्तव में शैतान का आक्रमण है। तो आत्मिक जय के भी 3 सिद्धांत हैं। एक है, आक्रमणकारी को पहचानो, अर्थात शत्रु के कार्यों को समझो। दूसरा, उसको पहचान कर यीशु के नाम में उसका सामना करो। शैतान का सामना करो तो वह भाग खड़ा होगा। और तीसरा, अंधकार के बल और शक्तियों पर प्रभु की विजय के कारण आनंद मनाओ। इस प्रकार आप देखेंगे कि उदासी का आभास जाता रहेगा, चिड़चिड़ाहट खत्म हो जाएगी, और मसीह में आप जय का आभास पाने लगेंगे। और तब कितना अंतर हो जाता है, क्योंकि आपने उस जय को ले लिया जो मसीह में आपकी है। परंतु बहुत बार हम अपना सिर झुका लेते हैं और पिटते रहते हैं, पस्त होते हैं और जानते नहीं क्यों, और परमेश्वर से शिकायत करते हैं, और सब कुछ हमें भयानक सा लगता है। हम पहचान नहीं पाते कि दरअसल वह हम पर शैतान का आत्मिक आक्रमण है, जिसका प्रकटीकरण कई तरीकों से होता है। तो हम शरीर में चलते हैं, परंतु शरीर में युद्ध नहीं करते। युद्ध तो आत्मिक है, और इस आत्मिक युद्ध के लिए आत्मिक शस्त्रों की आवश्यकता होती है, और परमेश्वर ने हमें वे आत्मिक शस्त्र दिए हैं। और इसलिए 6 अध्याय में पौलुस कहता है, तो यह पहचान करते हुए कि हमारा मल युद्ध इन आत्मिक शक्तियों के साथ है, परमेश्वर के समस्त अस्त्र धारण करो कि सब कार्यों का सामना कर सको, कि उसके विरुद्ध खड़े हो सको। और वह उद्धार के टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, विश्वास की ढाल जिससे दुष्ट के अग्निमय तीरों को नष्ट किया जाता है। और फिर वह यह कहकर समाप्त करता है, प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। तो हमारे युद्ध के अस्त्र शारीरिक नहीं हैं। आत्मिक युद्ध के अस्त्र आत्मिक अस्त्र होते हैं, अर्थात परमेश्वर का वचन, विश्वास, प्रार्थना। और इनके द्वारा हम शत्रु के आक्रमण का सामना करते हैं, और इनसे हम शत्रु को पराजित करते हैं। आप में से कोई भी जो परमेश्वर की संतान है, आपको शैतान परेशान नहीं कर सकता। आपके पास यीशु मसीह के द्वारा वह अधिकार और सामर्थ है जिससे आप शत्रु को भगा सकते हैं। और मसीह की जय में जो क्रूस पर पूरी की गई, शैतान को हार माननी पड़ती है। शैतान का सामना करो और वह तुमसे भागेगा। परमेश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। हमारी समस्या यह है कि कितनी बार शत्रु के विरुद्ध आत्मिक अस्त्रों के साथ आने के बदले शारीरिक अस्त्रों के साथ हम आते हैं। मैं इस पर जय पालूंगा, मैं अपने को इस उदासी के आभास से उबार लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और हम अपने शारीरिक तरकीबों और विधियों द्वारा आते हैं, न कि उन आत्मिक अस्त्रों के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। इस प्रकार ये युद्ध चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहता है। और मैं पूरा जीवन निरंतर लड़ते हुए, परेशानी उठाते हुए तथा शत्रु के आक्रमण सहते हुए जीता रहता हूं, क्योंकि उसकी शक्ति व आक्रमणों से बचने के लिए मैं अपने शरीर का प्रयोग करता हूं। हमारे युद्ध के अस्त्र शारीरिक नहीं हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा गढ़ों को ध्वस्त करने के योग्य हैं। और आप इस काम को प्रार्थना द्वारा कर सकते हैं कि शैतान के दृढ़ गढ़ों को ध्वस्त करें। लड़ाई के मैदान तो मनुष्य की कल्पना मात्र है। सत्य तो यह है कि शैतान आपके मन में आपसे लड़ता है। आत्मिक युद्ध आपके मनों में होते हैं। यहाँ शैतान परमेश्वर को चुनौती देता है, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा? क्या सर्वोच्च परमेश्वर आपको नहीं जानता? और यदि जानता तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ?
ऐसे सवालों को आपके मन में वो डालकर युद्ध करता है। शैतान हमारे मनों में विचार, धारणाएं और कल्पनाएं उपजाता है और हमारी इन कल्पनाओं को लेकर हमें खुद को ठोकर वो पहुंचाता है और हमारी ही कल्पनाओं को लेकर हमारे मन में उन बातों को जड़कर हमारे शरीर के द्वारा उनकी पूर्ति का शैतान प्रयास करवाता है। शैतान इस प्रकार कार्य करता रहता है। आप स्वयं कल्पना करने लगते हैं और ऐसी कल्पनाओं को ढा देने के लिए हमें आत्मिक अस्त्रों की आवश्यकता होती है। और इसलिए पौलुस कहता है, हर विचार को बंधन में लेकर यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में रखें। यदि वह विचार जो आपको यीशु के अनुकूल आचरण नहीं करने देता, तो उससे आप छुटकारा पाएं। उसके साथ मेल न करें, उसको बढ़ावा न दें, क्योंकि वह आपको दोषी ठहरा सकता है। हाँ, तो हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है और हमारे अस्त्र आत्मिक अस्त्र हैं, जिन्हें शरीर में हम पहन सकते हैं, परंतु असली युद्ध वहां नहीं होता, वो हमारे मनों में होता है, मेरे मन पर नियंत्रण करने के लिए। और यदि मेरा मन शारीरिक मन है तो मैं भ्रष्टाचारी फसल काटूंगा। ये लड़ाई मन के लिए की जाती है। शैतान आपके मन को बंधक बनाना चाहता है और उन उपकरणों को देखें जो आपके मन को बंधक बनाने के लिए उसके पास हैं, कि आपके मन में उन बातों को रोपे जो आपको प्रभु से दूर ले जाती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पौलुस एक छोटी सी बात कहकर इफिसियों के पत्र को समाप्त करता है। वह कहता है, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और कई बार परमेश्वर जानता है कि हम ये सब कर सकते हैं। मेरा तात्पर्य है कि जब शैतान चोट पहुंचाने को या बर्बाद करने की कोशिश कर चुका, तब मैं स्थिर पाया जाऊं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस अनुग्रह से मैं स्थिर हूं। निश्चय ही शैतान आपको नाश करने पर उतारू है कि आपको विनाश के गर्त में गिरा दे। 6 आयत में लिखा है, और जब भी तुम्हारी आज्ञाकारिता पूरी हो जाए तो सब प्रकार की अवज्ञा को दंडित करने के लिए हम तैयार हैं। और 7वीं आयत में, तुम तो उन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने हैं। यहां वे पौलुस के व्यक्तित्व का ठट्ठा कर रहे थे। उसकी उपस्थिति कमजोर है, उसकी भाषा लचर है। पौलुस ने कहा, क्या तुम उन बातों को देखते हो जो आंखों के सामने हैं? यदि किसी को अपने आप में भरोसा हो कि वो मसीह का है, तो वो फिर से अपने आप में इस पर विचार करे कि जैसा वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। तो ये लोग जो कहते थे हम सचमुच में प्रभु के हैं, तो पौलुस कहता है, 1 मिनट रुको, मैं भी प्रभु का हूं। ओह, इसमें मसीह का मन है। पौलुस कहता है, हम में भी मसीह का मन है। हमें प्रकाशन मिला है, कुछ कहते थे। पौलुस कहता है, हमने भी प्रभु का प्रकाशन पाया है और हम तो मसीह के हैं, कुछ कहते थे। परंतु पौलुस कहता है, हम भी मसीह के हैं। 8वीं आयत में, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में कुछ भी घमंड करूं जिसे प्रभु ने हमें बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए हमें दिया है, तो मैं लज्जित न होऊंगा। अब पौलुस को अधिकार प्रभु की ओर से मिला कि मसीह की देह का निर्माण करे, और इसलिए सावधान, जब कोई व्यक्ति अधिकार पूर्वक बोलता है और वो उस अधिकार का प्रयोग कलीसिया को तोड़ने के लिए करता है, तो वह खतरे की बात करता है, वह नाश करने के लिए है। पौलुस कहता है, मेरे वरदान मुझे नाश करने के लिए नहीं वरन निर्माण करने के लिए मिले थे। परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक हो और परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में हो कि मुझे वचन दिया जाए कि मसीह की देह का निर्माण करूं। और ये लोग चारों ओर से प्रभु की देह को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। उसके पत्र तो गंभीर और प्रभावशाली होते हैं, परंतु उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति प्रभावहीन और उसका प्रवचन व्यर्थ होता है। 11वीं आयत, ऐसा व्यक्ति ये समझ ले कि अनुपस्थिति के समय इस पत्रों में जो हम लिखते हैं वैसे ही उपस्थिति के समय अपने कामों से भी करते हैं। जब मैं कार्यों द्वारा आता हूं तो शक्तिशाली व प्रभावी होऊंगा। पौलुस को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। जब पौलुस किसी द्वीप विशेष पर होता था, और ये प्रेरितों के काम में है, आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, परंतु उस द्वीप का राज्यपाल सर्गियस पौलुस था और पौलुस उसको मसीह के विषय बता रहा था। वहां एक जादूगर था एलीमास, जो पौलुस की बातों के विरुद्ध प्रचार करता था। पौलुस ने एलीमास से कहा, परमेश्वर तुझे अंधा करे, और वो व्यक्ति अंधा हो गया। और सर्गियस तथा सब लोग उस सामर्थ्य से चकित थे जिसका प्रदर्शन पौलुस ने किया। पौलुस कहता है, जैसा सामर्थ्य मैं अपनी पत्रियों में हूं, प्रभावी तो वैसा ही अपने कर्मों में भी हूं। यदि मैं उन व्यक्तियों में से होता जो पौलुस का विरोध कर रहे थे, तो जब वो शहर को आ रहा था तो मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वहां से चला जाता,
क्योंकि हमें साहस नहीं कि हम अपनी गणना या तुलना उनके साथ करें जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। परंतु जब वे अपने आप को अपने आप ही से नापते हैं और अपनी तुलना अपने आप ही से करते हैं तो नासमझ हैं। तो ये गलती लोग सामान्यतः करते हैं। वे चारों ओर देख कर कहते हैं, मैं तो इतना खराब नहीं, क्योंकि मैं अपनी तुलना आप से कर रहा हूं। और जब तुलना के लिए हम दूसरे को स्तर बना लेते हैं, तब कई बार अहंकारी हो सकते हैं, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति को तुलना का स्तर बना रहा हूं। परंतु पौलुस ने कहा कि यह बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक आदर्श मानदंड नहीं है। यीशु मसीह ही मेरा आदर्श मानदंड है। परमेश्वर ने मुझे किसी मनुष्य के समान होने को नहीं बुलाया है। और संभव है मैं किसी व्यक्ति पर दृष्टि करूं और कहूं, देखो मैं इतना बुरा नहीं हूं। जब मैं यीशु मसीह पर दृष्टि करता हूं तो कहता हूं, हाय मुझ पर, मैं पापी मनुष्य हूं, परमेश्वर मेरी सहायता करे। तो यहाँ कोरिन्थ में एक अहंकारी समूह था, क्योंकि वे एक दूसरे से तुलना करते थे और एक दूसरे को तुलना का मानदंड समझते थे। इस प्रकार वे अहंकारी हो गए थे, परंतु ये उनकी मूर्खता थी, बुद्धिमानी नहीं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस फंदे में न फंसे कि हम अपनी तुलना एक दूसरे से करें, परंतु हम मसीह को अपना आदर्श समझें। यूहन्ना के अध्याय 16 के एक महत्वपूर्ण पद में यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे प्रभु पर विश्वास नहीं करते। रुचिकर कथन, क्योंकि हम पाप के विषय सोचते हैं, क्योंकि वे झूठे, बेईमान, व्यभिचारी, हत्यारे व चोर हैं। परंतु ऐसा नहीं, वे यीशु पर विश्वास नहीं करते, अतः वे पापी हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हर पाप का मूल्य चुकाया है। अब एक ही पाप के कारण मनुष्य दोषी ठहर सकता है, और वह यीशु मसीह का इनकार करना है। वह जगत पर दंड की आज्ञा देने नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने आया है। क्योंकि जगत पर दंड की आज्ञा हो चुकी थी, और वह यह कि ज्योति जगत में आई, परंतु लोगों ने ज्योति को ग्रहण न किया। यह पाप है, क्योंकि वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। यूहन्ना 16:10 में लिखा है, धार्मिकता के लिए, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। ये फिर एक और रुचिकर कथन, वह धार्मिकता को अपने स्वर्ग में जाने के समान क्यों बताता है? यीशु का स्वर्गारोहण शिष्यों के देखते हुआ था, जो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का एक कथन था। धार्मिकता यह है जिसको स्वर्ग में ग्रहण किया जाता है, इससे कम नहीं। यदि आप चाहते हैं कि स्वर्ग में आपको ग्रहण किया जाए, तो वह धार्मिकता है जिसको परमेश्वर स्वर्ग में ग्रहण करता है। आप कहते हैं, हाय मुझ पर, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। नहीं, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, परंतु उससे एकदम मेरे वह कर्म समाप्त हो जाते हैं जो मैंने परमेश्वर को ग्रहण होने के लिए किए हैं। ये कर्मों को समाप्त करता है। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण धार्मिकता के स्तर को इतना ऊंचा करता है कि उसको मैं अपने प्रयत्नों से नहीं पा सकता। मुझे उसे परमेश्वर का वरदान मान लेना होगा, जो उसका अनुग्रह है। ये परमेश्वर की घोषणा है, यही हमारा मानदंड है। तो वह आदर्श है जिससे हमें स्वयं को नापना है, न कि दूसरे को। परंतु पौलुस कहता है, हम अपनी मर्यादा से बाहर घमंड नहीं करेंगे, वरन उसी सीमा तक घमंड करेंगे जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है, जिससे तुम तक पहुंच सके। हम सीमा से बाहर घमंड नहीं कर रहे हैं, जैसा कि तुम तक पहुंचने की दशा में होता, परंतु हम तो मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंचे हैं। इस अपनी सीमा से बाहर अर्थात दूसरे मनुष्यों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमारी आशा है कि जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा कार्य क्षेत्र भी तुम्हारे द्वारा और बढ़ता जाएगा। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने को दूसरे मानदंडों से नहीं नापूंगा। जो काम मैंने किया वह पर्याप्त है। जो परिश्रम मैंने तुम्हारे मध्य किया वही मेरा पैमाना है। आपका विश्वास, आपके द्वारा उसका अनुसरण ही मेरी साक्षी है। यही मेरी सेवकाई के अधिकारी का प्रमाण है। तुम स्वयं जो मेरी सेवकाई का परिणाम हो, इस तथ्य की पुष्टि करते हो कि मेरी सेवकाई सही है। और पौलुस कहता है, जिससे कि तुम्हारे क्षेत्रों से बाहर भी प्रचार करें और दूसरों की सीमा के भीतर पूर्ण किए गए कार्य पर घमंड न करें। और पौलुस अपनी सेवकाई के विषय बात करता है। वह इधर इधर जाकर दूसरों की नेव पर रद्दा रखना नहीं चाहता था। वो वहां नहीं जाना चाहता था जहां सुसमाचार सुना दिया गया हो। वह उन क्षेत्रों से आगे जाने में रुचि रखता था, और जब वो कोरिन्थ आया तब वहां पहले वचन नहीं सुनाया गया था। और अब क्योंकि उन्होंने वचन सुन लिया और विश्वास किया है, कुछ लोग उठे जो पौलुस को गिराकर लोगों को अपने पीछे लाना चाहते थे। सदा ऐसा ही होता है।
जब लोग उस अद्भुत कार्य को देखते हैं जैसा परमेश्वर ने हमारी कलीसिया में किया, तो देश भर में हजारों पोस्टर लग जाते हैं जिन्हें हमारे शहर के लिए बुलाहट अचानक मिलने लगती है। वे सोचते हैं कि कुछ लोगों को पकड़ लें जो इनके चर्च में जाते हैं और हमारा काम आसान हो जाएगा। ये रुचिकर बात है कि हर सप्ताह हमें संपूर्ण देश से पत्र व फोन आते हैं कि वहां हमारी कलीसियां क्यों नहीं शुरू करते। ये बड़े शर्म की बात है कि जब हजारों क्षेत्र देश भर में खाली पड़े हैं, तो लोग कुछ ही क्षेत्रों में जाकर एक के बाद एक आसपास पास मंडलियां बनाते जाते हैं। तो पौलुस के सामने कुरिन्थ में यह समस्या थी। ये सब लोग अधिकार के लिए लड़ने लगे। वह उन पहुंचे क्षेत्र में नहीं जा रहे थे जहां वचन न पहुंचा हो। वे आकर बनी बनाई नींव पर रद्दा रखना चाहते थे। वे क्यों कलीसिया में जाकर उसमें से सदस्य चुराते हैं? वे समुद्री तट पर जाकर क्यों नहीं नई मंडली शुरू कर देते, या बाजारों में क्यों नहीं जाते? विचित्र बात है कि जब हम यहाँ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, वे उनकी कलीसिया में होने वाले सभाओं के निमंत्रण आपके कार पर चिपकाते हैं। हमारे कुछ लोग हर सभा के समय जाकर कारों के शीशों पर से उनको हटाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको किसी बात के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है, परंतु हम इन लोगों को बुलाकर कहते हैं, आप हमारी पार्किंग में आकर अपना साहित्य क्यों बांटते हैं, और आप आकर मसीह के देह को क्यों विभाजित करते हैं? इसी रीति से पौलुस कहता है, मेरी सेवकाई का प्रमाण यह है कि उन क्षेत्रों तक जाना जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है। पौलुस के मन में यह बोझ है कि वहां जाए जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है, न कि किसी कलीसिया को तोड़े या किसी सेवक का स्थान ग्रहण करे या किसी अन्य प्रचारक के काम का नकल करे। 17वीं आयत, परंतु जो गर्व करे वह प्रभु में गर्व करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई स्वयं करते हैं उसकी नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है उसी की प्रशंसा होती है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि मैं अपने विषय में क्या सोचता हूं, परंतु वह है जो परमेश्वर सोचता है। ये बात महत्वपूर्ण नहीं कि मैं अपने विषय में क्या कहता हूं, परंतु वह जो प्रभु मेरे विषय में कहता है। ऐसे ही आपके साथ है। वो महत्वपूर्ण नहीं जो आप अपने विषय कहते हैं, बल्कि वह जो परमेश्वर आपके लिए कहता है। वह नहीं जो आप अपनी बुलाहट या सेवकाई के लिए कहना चाहते हैं, बल्कि वह कि परमेश्वर क्या कहता है। वह नहीं जो आप अपनी प्रशंसा करते हैं, परंतु यह कि क्या परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है। यदि महिमा करनी है तो अपने कामों या प्रयत्नों में नहीं, परंतु महिमा उसमें हो जो प्रभु ने किया है। मुझे कई बार लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि देश भर के सेवक लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं, आप निश्चय ही इस शहर में बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं सदा सुधार करता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं नहीं, परमेश्वर सचमुच बड़ा काम कर रहा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देख सकता हूँ कि वह क्या कर रहा है। मैं इसको अपना काम समझकर नहीं देखता। परमेश्वर जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो किसी भी काम को बिगाड़ सकता हूँ, बस जैसा हम करते भी हैं। हमारे बच्चे खाते समय किसी भी वस्तु में से रस निकाल सकते हैं। बच्चे बिस्किट से भी रस निकाल देते हैं, और जब वे किसी भी वस्तु में से रस निकाल लेते हैं तो मैं भी किसी भी काम को उलझा सकता हूँ। यह प्रभु का एक कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हमें परमेश्वर के कार्य को देखने का आनंद एवं उससे आशीष प्राप्त होती है। और जो अहंकार करे वो प्रभु में करे कि प्रभु ने क्या किया है। हम मनुष्यों की प्रशंसा की अभिलाषा न करें। परमेश्वर मेरी सेवकाई के विषय में क्या सोचता है। लोग शायद मेरी प्रशंसा करें या न करें, परंतु ये बात बड़ी है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है।